हम लोग कर रहे हैं आपका डिटर्मिनेंट्स में क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल का जो सम है, बालक फोकस, क्रेमर्स रूल का जो सम है एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ पा रहे हैं? मोस्टली एग्जाम के क्वेश्चन में क्रेमर्स रूल को दिया ही दिया जाता है, समझ पा रहे हैं? और बहुत ही आसान है। क्रेमर्स रूल को करने का दो मेथड है, समझ रहे हैं? जिसमें हम लोग सिंपलेस्ट मेथड को कर रहे हैं ताकि सबको समझ में आए, समझ रहे हैं? फोकस करिएगा। एक क्वेश्चन आप लोगों को लिखवाए हैं, यूज क्रेमर्स रूल टू सोल्व। क्रेमर्स रूल के जरिए सोल्व करना है। अच्छा, पता कैसे चलेगा एग्जाम में कि क्रेमर्स रूल के जरिए सोल्व करना है? लिखा रहेगा कि क्रेमर्स रूल के जरिए आप सोल्व करिए। जैसे यहाँ लिखा हुआ है यूज क्रेमर्स रूल, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो कैसे सोल्व करेंगे ध्यान से सुनिएगा, बैठिए। कैसे सोल्व करेंगे ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हमारा काम है, ये हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहले हम निकालेंगे स्टेप 1, स्टेप करके बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे स्टेप 1, समझ रहे क्या बोल रहे हैं? और हम लोग निकालेंगे आपका डेल्टा। स्टेप 1 में क्या निकालेंगे हम लोग? डेल्टा। कैसे निकालेंगे सुनिएगा ध्यान से। स्टेप 1 में क्या निकालेंगे? डेल्टा। कैसे निकालेंगे सुनिएगा ध्यान से। ये जो नंबर है ना, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देंगे। किसके फॉर्म में लिख देंगे? मैट्रिक्स के। हम बताए थे ना कि किसी भी डेटा को आप जब इस फॉर्म में लिख देते हैं उसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म कहते हैं। तो हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देंगे। कितना दिया हुआ है? 2 4 3। फिर क्या दिया है? 3 1 2 -2। 3 1 -2। फिर क्या दिया है? -1 -3 +5। यही दिया हुआ है। इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देंगे। क्लियर? स्टेप 1 में पहला 2 दिखाई दे रहा है ना, यहाँ कॉपी कर देंगे। पहला 2 को हम कॉपी कर देंगे, समझ पा रहे हैं? नियम है एकदम, समझ रहे हैं? नियम है 2 4 3 1 -2, 2 को कॉपी कर देंगे। क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे? 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ देखिएगा, यहाँ पेंसिल से आप लोग करिएगा, ऐसे देखिएगा। 3 में 1 से करेंगे तो कितना होगा? 3। अब फिर -1 से करेंगे तो -3, ऊपर में लिख देंगे ऐसे। हम सिंपलेस्ट फॉर्म करा रहे हैं, एक और मेथड है करने का, हम सबसे आसान तरीका करा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? दूसरा, ये कॉर्नर से मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, तो 2 3 जा 6, माइनस प्लस हो गया, और 6 में 2 से 12। कोई दिक्कत? फिर इसका ये देखिए, ये देख रहे 5 4 जा 20 × 3 60। क्लियर? अब क्या करेंगे हम लोग? ऊपर से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर से। यहाँ देखिए 2 1 2 1 5, 2 1 जा 2, और 2 5 जा 10। फिर क्या है? 3 3 3, 3 में 3 से 9, और 9 3 जा 27, -27। फिर 1 4 में 1 से 4, और -2 कितना हो रहा? तो माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो कितना होगा? 8। कोई दिक्कत है? कोई तकलीफ बोल दीजिएगा। आगे बढ़े हम लोग, बोलिएगा तब तो बढ़ेंगे। अब क्या करेंगे? पहले नीचे वाला को यहाँ पे लिखेंगे, पहले नीचे वाला को सोल्व करें। 10 8 18, 18 में से 27 जाएगा, कितना होगा? -9। अब इसको ऊपर वाला को घटाना है, तो ये तो घटाना है, तो वही कंसेप्ट का माइनस है। यहाँ देखिए 60 हमारा कितना हो रहा है? 72 -3 69। तो फिर माइनस क्या हो गया? प्लस, तो कितना आ गया? -70। ये स्टेप 1 क्लियर हुआ। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। कोई दिक्कत है? अब हम लोग करेंगे स्टेप 2। स्टेप 2 हम सबसे इजीएस्ट मेथड कराएं। एक और भी तरीका है कराने का, प्लस माइनस करके, समझ पा रहे हैं? लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाता, बच्चे समझ नहीं पाते, ठीक है? इसलिए हम इस मेथड से कराएं। रिजल्ट दोनों का सेम होगा, रिजल्ट विल बी सेम। स्टेप 2, अच्छा इतना गंदा नहीं करना है जितना गंदा किए हैं, समझ रहे हैं? वो आपके हम समझने के लिए कर रहे हैं। आप डायरेक्ट दिमाग से भी कर सकते हैं, 3 1 जा 3 -1, ऐसे करके कर सकते हैं। स्टेप 2 में हम निकाला डेल्टा 1। डेल्टा 1 में क्या करेंगे? जो ये इक्वल टू में है ना, पहला वाला को ऑक्यूपाई कर लेगा, पहला वाला को ऑक्यूपाई कर लेगा, माने ये हट जाएगा। क्या है? 1
11 21 21। फिर क्या है 3 1 -2। फिर क्या है -1 -3 5। अब हम क्या बोले, दो स्टेप फोकस करिएगा। पहला दो स्टेप उनको दे दीजिए फॉर्म, वो साइन कर लेंगे। पहला दो स्टेप देखिएगा, पहला दो स्टेप यहाँ लिख देंगे, समझ रहे? आइए पहला दो स्टेप लिख दे रहे, 1 11 21 और 3 1 -2। वही एकदम सिंपल। पहला वाला खाली ऑक्यूपाई कर गया, पहला वाला क्या कर गया, ऑक्यूपाई। अब पहला वाला दो ठो लिख दिए। अब फिर नीचे से वही 3 3 का मल्टीप्लाई। देखिए कैसे करेंगे, फोकस। यहाँ देखिए 21 में 1 से 21 और -1 हो गया। यहाँ देखिए 2 में 3 से 6 -1 प्लस होगा, 6 में 1 से 6 देख रहे हैं। और 5 में 11 से 55 और 55 में 3 से कितना हो रहा है, 55 में 3 से 165। कोई तकलीफ? अब ऊपर से मल्टीप्लाई ऐसे, 1 में 1 से 1 और इधर 5, इधर 3 में 3 से 9 और 9 में 21 से कितना होगा -189। और यहाँ 1 में 11 से 11 11 दूना 22। कोई तकलीफ? बोलिए। अब किसको पहले लिखना है, नीचे वाला फिर ऊपर वाला। तो आइए लिखते हैं, 22 और 5 27, 27 - 189 करिए कितना आ रहा है, 27 माइनस 162 कितना, 162 माइनस 162। अब इसको हटाना है, ये कितना हो रहा है 165 और 6 171। 171 में से 121 जाएगा, कितना बचेगा 150। कितना आ रहा 150 बेटा, 121 तो कितना आ रहा -312, -312। क्लियर है क्या, क्लियर है, क्लियर। अब क्या निकालेंगे, स्टेप 3। ये कब तक निकलेगा, जब तक सारा ऑक्यूपाई ना हो। सुनो क्या चीज़, बोलिए पूछिए, सुनिए। अब क्या निकालेंगे हम लोग, स्टेप 3 और स्टेप 4 बगल में मत निकालिएगा, नीचे पेज में निकालिएगा। सुनिए स्टेप 3 कैसे निकलेगा, अच्छे से समझिएगा। स्टेप 3 में निकालेंगे हम लोग डेल्टा 2। कैसे निकालेंगे, पहला वाला वैसे ही रहेगा सेम। अब इस बार ना दूसरा वाला ऑक्यूपाई करेगा, दूसरा वाला हट जाएगा, उसके बाद ये लिखेंगे। समझ रहे हैं ना, इसमें पहला वाला ऑक्यूपाई किया, पहला तो एकदम सिंपल, दूसरा पहला वाला ऑक्यूपाई कर लिया। अब इसमें ये सेम उतरेगा, दूसरा वाला ऑक्यूपाई करेगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो 1 11 फिर तीसरा वाला सेम रहेगा, -1 -3 5। दो स्टेप बाहर कर देंगे, 2 4 3 1 11 21। क्लियर, ये डेल्टा 2। अब स्टेप क्या निकालेंगे हम लोग 4। आप सोल्व कर लीजिएगा डेल्टा 2। आप हम ही सब सोल्व करेंगे तो आप सीखेंगे कैसे। स्टेप 4 अभी आप लोगों को करना है, 2 स्टेप। हम 2 स्टेप किए हैं ना, 2 स्टेप आप लोग गुना करना, बट लिख के दिखा देंगे। डेल्टा 3 कैसे आएगा भाई, पहला 2 सेम रहेगा, 2 4 3 फिर 3 1 -2 11 ये इसके बदले आपको पाई कर जाएगा 1 11 21। अब तीनों को पाई कर गया ना, समझ रहे हैं ना। अब फिर क्या करेंगे, पहला 2 स्टेप बाहर कर देंगे, 2 4 3 3 1 -2 हो गया। अब ऊपर 3 का गुना, नीचे 3 का गुना। समझ रहे हैं इतना, ये 2 स्टेप सोल्व करिए आप लोग, ठीक है। उतारिए ये स्टेप सोल्व करिए, फिर हम आगे बढ़ाते हैं। बहुत आसान है क्रेमर्स भी, बहुत आसान। चलिए जल्दी करिए, फोकस करिएगा कैसे निकलेगा स्टेप 3। अब अलग देखिए, स्टेप 3 कैसे निकलेगा, मल्टीप्लाई करके कोना कोना मल्टीप्लाई करना है। 11 में 3 से 33 -1 -33। 21 में 3 से -63 इंटू 2 -126। 5 इंटू 4 20 इंटू 1 20। 11 दूना 22 22 5 110। 3 में 1 से -3 3 में 3 से -9। फिर कितना हो रहा है, 1 में 4 से 4 21 चौका कितना हो रहा है 84। अब क्या करना है कि आपको पहले नीचे वाला को लिखना है सोल्व करके, तो 110 दोनों को जोड़ लीजिए, इसको माइनस कर लीजिए, 17 आ रहा है। फिर ऊपर वाला को माइनस करना है, तो जो फॉर्मूला का माइनस है,
और ये आ रहा -139, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, जो भी। फिर स्टेप 4 को वैसे ही करना है, 3 में 1 से 3, 3 में 1 से 3, 2 में 11 से 22, 22 2 44, और फिर 21 में 4 से कितना हो जाएगा, 21 में 4 से जो भी होगा इंटू 3 करेगा 252, हाँ जो भी। फिर 2 में 1 से 2, 21 2 42, 3 में 11 से 33, 33 99, 1 में 4 से 4, 4 2 8, -8 हो गया। अब नीचे वाला को पहले सॉल्व करके लिखिए ये, और फिर ऊपर वाला को सॉल्व करके लिखिए। माइनस में क्या आ गया आपका 78, माइनस में क्या आ गया, ठीक से माइनस में क्या आ गया भाई 78। अब स्टेप 5 करना है, यूज क्रेमर्स रूल टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z। ठीक है, कैसे निकालेंगे? x का फार्मूला है डेल्टा 1 डिवाइड बाई डेल्टा, माने सबको डेल्टा से डिवाइड करना है। तो डेल्टा 1 डिवाइड बाई डेल्टा, डेल्टा 1 कितना निकला है -312, -312, और डेल्टा है -78, डिवाइड कर दीजिए आंसर आ जाएगा। -312 डिवाइड बाई -78, 312 डिवाइड बाई -78 कितना आ जा रहा भाई 4, माइनस वाला तो खत्म हो जाएगा। फिर y निकालना है, तो y का फॉर्मूला हो जाएगा, x तो निकल गया, y का फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा 2 डिवाइड बाई डेल्टा। डेल्टा 2 कितना भाई, डेल्टा 2 है सर 156 डिवाइड बाय, और डेल्टा कितना है 78, -78 है ना, -2 तो कितना आ रहा -2। जेड का फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा 3 डिवाइड बाई डेल्टा, डेल्टा 3 कितना निकला -78, और इधर 78, तो कितना आ रहा -4। तो हम कह सकते हैं कि x का वैल्यू कितना आया सर 1 होगा, माइनस नहीं होगा, माइनस माइनस प्लस, तो x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 2 -2, जेड का वैल्यू 1। आंसर कोई तकलीफ है, कॉपी करिए। नीचे वाला पोर्शन नहीं दिख रहा है, देखिए नीचे वाला पोर्शन हम लोग का x y z है, और डेल्टा 1 डिवाइड बाई डेल्टा, डेल्टा 2 डिवाइड बाई डेल्टा, डेल्टा 3 डिवाइड बाई डेल्टा, इस तरीके से निकाल लेंगे वैल्यू बैठाकर, आंसर आपका आ चुका है।